नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे और सुरक्षित भी होगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो आज हम वेडनेसडे लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। वेडनेसडे लेक्चर में हम MCQ महा चैलेंज क्विज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी एक लेक्चर में विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। ठीक है, तो हम सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में GS जनरल साइंस 1.1 पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान का। तो GS 1.1 का मतलब है कि पहला दिन और पहला लेक्चर है हमारा GS का। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे ताप और ऊष्मा, हीट एंड टेम्परेचर। लेवल 3 हम कवर करेंगे। लेवल 1 और 2 की बात करूं तो वो मैंने पहले ही लेक्चर में कवर कर लिए है। वो कौन सा लेक्चर था, जब मैंने फिजिक्स का लेक्चर MCQ स्टार्ट किया हुआ था। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर हीट एंड टेम्परेचर के नाम से आपको एक ही लेक्चर मिलेगा। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन कवर कराया है, लेवल 1 और लेवल 2। तो आज मैं लेवल 3 कराने वाला हूँ इस लेक्चर में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। मैं 21वें क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है कि किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सीबेक के प्रभाव पर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। आधारित थर्मामीटर होता है, ये एक थर्मामीटर है जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है। ये आपको ताप युग्म तापमापी के बारे में याद रखना है कि किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर तक ये माप सकता है, इसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 22वां क्या कहता है कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। जो बहुत ही अधिक ताप होते हैं उनकी माप हम किस तापमापी के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें करेक्ट कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण विकर्ण तापमापी से हम उच्च जो अधिक टेम्परेचर होते हैं उनको हम मापते हैं। ठीक है, तो व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या क्या बोलता है कि इसकी पूर्ण विकर्ण तापमापी पायरोमीटर, जिसको हम पायरोमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पूर्ण विकर्ण तापमापी बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिसमें तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकर्णों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, जो उससे निकलने वाले विकर्ण है, रेडिएशन है, उसके माध्यम से हम तापमान का पता लगाते हैं। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। इसे पूर्ण विकर्ण तापमापी अथवा टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, याद करना है कि आप इसके इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्ण विकर्ण तापमापी टोटल रेडिएशन जो आपका वो पायरोमीटर है किस सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत पूछ रहा है, ये आपके स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये मैंने व्याख्या में पीछे भी बताया, ये स्टीफन के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि पूर्ण विकर्ण तापमापी, जिसको हम पायरोमीटर बोलते हैं, तापमापी एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिसमें तापमान का मापन वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकर्णों के आधार पर किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। इसे पूर्ण विकर्ण तापमापी अथवा टोटल रेडिएशन पायरोमीटर कहते हैं। ये मैंने दोबारा नोट्स क्यों लगाया, जिससे कि आपको अच्छी तरह इसके बारे में याद हो जाए। जब रिपीटेशन बार बार होगा तो आपको अच्छी तरह याद भी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य, जैसे हमारे जो हमारे हमसे दूर है वस्तु, तो उसका ताप माप कैसे मापे, उससे पूछ रहा है कि जैसे सूर्य आदि का तापमान, ताप किस तापमापी के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है कि दूर की वस्तु है जैसे सूर्य है, उसका तापमान हम कैसे मापेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, ये हो जाएगा आपका पूर्ण विकर्ण तापमापी। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो व्याख्या की बात कीजिए। व्याख्या में क्या कहता है कि पूर्ण विकर्ण तापमापी की सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तु के तापमान को भी मापा जा सकता है। देखिए, बहुत दूर वस्तु, सूर्य हमसे बहुत ही दूर है, फिर भी हम इसको उसके तापमान का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान वाली वस्तुओं का भी तापमान मापा जा सकता है, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से कब
कम तापमान वाली वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। पायरोमीटर का उपयोग अति उच्च तापमान का मापने के लिए किया जाता है, इसलिए उसे उच्च तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको 800 डिग्री सेल्सियस से जो कम तापमान की वस्तुएं होती है वो ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती, और उससे ऊपर की जो होती है वो ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है, जिससे कि हम पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग करके की सहायता से हम तापमान किसी वस्तु का माप सकते हैं। इसी के सिद्धांत पर जो सूर्य होता है वो विकिरण उत्पन्न करता है और हम इसका तापमान माप सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है कि हम ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही माइनस में होता है, तो हम वहाँ पर पारे का जो टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है उसको वरीयता नहीं देते, हम किसको वरीयता देते हैं, जो अल्कोहल का मना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि अल्कोहल का द्रव्यमान मतलब कि हिमांक कह रहा है न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसको ठंडे देशों में भी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। व्याख्या में कहता है कि डॉक्टर जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है जिसमें कि पारा यूज हम प्रयोग में लाते हैं, उसका जो रेंज होती है वो 96 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस की तापमापी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है तथा इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का उससे भी माइनस में होता है हिमांक। ठीक है, पारे का -39 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का उससे भी ज़्यादा होता है। अल्कोहल का हिमांक कितना होता है, -115 डिग्री सेल्सियस होता है। 115 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जा सकता है। ये अदर पॉइंट इसने लिख दिया, इसमें एडिशन कर दिया है इसमें याद करने के लिए। पायरोमीटर से हम सूर्य का ताप मापा जा सकता है, जिसको हम पूर्ण विकिरण तापमापी कहते हैं। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन देखिए। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। आरआरबी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि हम पायरोमीटर से कितना तापमान माप सकते हैं, 100 से 250, 100 तक, 250 से 500 या 800 से ऊपर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 800 से ऊपर हम इसका टेम्परेचर माप सकते हैं। क्यों, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जो वस्तु होती है वो ऊष्मीय विकिरण उत्पन्न करती है, जिसका प्रयोग हम विकिरण पायरोमीटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो 27 इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान वाली वस्तुओं का भी तापमान मापा जा सकता है, क्योंकि 800 से कम तापमान वाली वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे उच्च तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, इसे उच्च तापमापी भी कहते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि थर्मोपल रक्त स्थान द्वारा मनाया जाता है। थर्मोकपल जो थर्मोकपल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 2 अधातुएं, 2 एक सदृश धातुएं या 2 असदृश धातुएं या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थर्ड, 2 असदृश धातुओं से बनाया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है कि थर्मोकपल 2 सदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि 2 भिन्न भिन्न धातुओं की छड़ के गर्म तथा ठंडे सिरों के बीच तापांतर पैदा कर लिया जाए तो उन छड़ों के मध्य एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रभाव थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। जब हम विभिन्न तापांतर वाली वस्तुओं के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर लेंगे तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं, जिस सिद्धांत पर हमारा थर्मोकपल काम करता है। तो उसमें कौन सी 2 धातु प्रयोग में लाई जाती है, किसके द्वारा बनाया जाता है, 2 असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। इसको याद करने वाली बात है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखिएगा। जो ये मेरी पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड करूंगा और वीडियो का लिंक भी सेंड करूंगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर नए बच्चे हैं वो हमको सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाए, और जो जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम हमारा ITI नगर के नाम से है, उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ पर आपको पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए कि सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर द्वारा। पायरोमीटर मतलब कि पूर्ण विकिरण तापमापी
जिसको हम उच्च तापमापी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उच्च तापमान को माप रही है, तो उच्च तापमापी द्वारा मापा जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में पायरोमीटर बोलते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या में पायरोमीटर, अंग्रेजी पायरोमीटर कहते हैं। उच्च तापमापी एक वैज्ञानिक उपकरण है। दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। देखिएगा कि जो पायरोमीटर होता है कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रकाशिक उच्च तापमापी, विकिरण उच्च तापमापी और प्रतिरोध, जो कि प्रकाश लाइट पर बेस होते हैं, विकिरण पर बेस, रेडिएशन पर बेस होते हैं और प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर बेस होते हैं। ताप विद्युत उच्च तापमापी और अवरक्त उच्च तापमापी पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जा सकता है। इन दोनों के द्वारा सूर्य का ताप मापा जा सकता है। ठीक है, दोनों माध्यम से हम सूर्य का ताप माप सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? जो नीचे नाम दिए गए हैं, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी, इनमें से हम किसको पायरोमीटर का नाम कहा जा सकता है? तो विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिए कि ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमापी की बात कर रहा हूँ। जो ताप विद्युत तापमापी है उसकी बात कर रहा हूँ, वो 200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापन में प्रयोग किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जिससे उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहाँ पहुँचना अत्यंत ही कठिन है। इसमें विकिरण द्वारा ताप मापन की क्रिया करते हैं। विकिरण के द्वारा हम इसकी क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30वां लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें रिलेशन बताना है। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और सेल्सियस दिया हुआ है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन बताना है। रिलेशन कौन सा सही होगा? तो आप चारों में देखोगे तो चारों में जो अगर आपको रिलेशन बताऊं तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। F-32/9 बराबर किसको होता है? C/5 के। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रिलेशन आपको याद करना है। ठीक है, तो आज का हम जो लेक्चर है GS 1.1 भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, साइंस, इसको हम समाप्त करते हैं यहीं पर। और आपको आज का जो 1.2 लेक्चर, 1.3 लेक्चर होगा जो कि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित होगा, वो आपको आज ही के दिन, बुधवार के दिन कुछ समय बाद अंतराल पर आपको मिलते रहेंगे। 3 लेक्चर मिलेंगे आपको, 30 क्वेश्चन आप कवर करोगे विद इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। तो आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे ITI नगर चैनल को और घंटे के बटन को दबाइए। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.